सोचिए, एक ऐसी टीम जिसमें मैच विनर्स भरे पड़े हों, एक ऐसा स्क्वाड जिसके पास करोड़ों के सुपरस्टार प्लेयर्स हैं, फिर भी बार बार हार क्यों? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्या केकेआर सच में इतने बड़े संकट में है, या ये तो बस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की शुरुआत है? चलिए इसको आराम से डिकोड करते हैं। अननोन ट्रूथ में स्वागत है। यहाँ मिलेंगी ऐसी सच्चाइयां जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। हर वीडियो में एक नई मिस्ट्री, एक नया सच। तो रेडी हो जाओ सच के इस सफर के लिए। तो प्रॉब्लम आखिर शुरू कहां से होती है? सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, सितारे हैं पर असर नहीं। केकेआर का सबसे बड़ा सिरदर्द इस वक्त यही है। कागज पर टीम एकदम चैंपियन, लेकिन ग्राउंड पर इंपैक्ट बिल्कुल जीरो। फैंस का गुस्सा तो जायज है, वो एक ही बात बोल रहे हैं, नाम बड़े पर काम छोटे। और ये बात बिल्कुल सही बैठती है केकेआर पर। आप स्क्वाड देखिए, एक से बढ़कर एक बड़ा नाम, पर ग्राउंड पर परफॉर्मेंस बिल्कुल फुस। और जब उम्मीदें इतनी ज्यादा होना और परफॉर्मेंस इतनी नीचे, तो भाई वो प्रेशर प्लेयर्स को तोड़कर रख देता है। लेकिन ठहरिए, ये कहानी सिर्फ स्टार प्लेयर्स के फेल होने की नहीं है। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि ये एक पैटर्न बन चुका है, एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न। और यही है हमारा दूसरा पॉइंट, हार का एक ऐसा पैटर्न जो केकेआर की बैटिंग और बॉलिंग दोनों में साफ साफ दिखता है। कहानी हर मैच में बिल्कुल सेम रहती है। स्क्रिप्ट जैसी लिखी हो, टॉप ऑर्डर आता है, ठीक ठाक मजबूत शुरुआत दे जाता है, एक सॉलिड प्लेटफॉर्म सेट हो जाता है, लगता है कि हाँ आज एक बड़ा स्कोर बनेगा, सब कुछ सेट है। लेकिन फिर सीन में एंट्री होती है मिडिल ऑर्डर की, और बस पूरा खेल पलट जाता है। एक विकेट गिरता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और आप देखते रह जाते हो, और पूरी की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। भाई ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये अब केकेआर की आदत बन चुकी है। और बिल्कुल यही कहानी बॉलिंग में रिपीट होती है। आप 150 बना लो, सेफ नहीं है। आप 200 बना लो, वो भी सेफ नहीं है। क्योंकि जैसे ही डेथ ओवर्स आते हैं, इनके बॉलर्स इतने रन्स लीक करते हैं कि जीता हुआ मैच हाथ से फिसल जाता है। और एक बात ना गांठ बांध लीजिए, आईपीएल में जिस टीम की डेथ बॉलिंग कमजोर है, वो टीम कभी ट्रॉफी नहीं जीत सकती, कभी नहीं। तो आखिर हो क्या रहा है? खिलाड़ी फेल हो रहे हैं, एक पैटर्न सेट हो गया है, पर क्यों? अब आते हैं प्रॉब्लम की असली जड़ पर। पॉइंट नंबर 3, लीडरशिप और स्ट्रेटजी का संकट। मतलब मैदान के बाहर लिए गए गलत फैसले मैदान के अंदर बड़ी हार की वजह बन रहे हैं। मैच देखते हुए ऐसा लगता है जैसे टीम के पास कोई प्लान भी है ही नहीं। फील्ड प्लेसमेंट्स इतनी अजीब, बॉलिंग चेंजेस इतने लेट कि जब तक टीम कुछ समझ पाती है ना, मैच हाथ से निकल चुका होता है। और आईपीएल में एक गलत फैसला आपको पूरे टूर्नामेंट से बाहर कर सकता है। पर सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? कि केकेआर अपनी गलतियों से सीख ही नहीं रही है। सेम मिस्टेक मैच आफ्टर मैच। तो जब हम इन सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ जोड़ते हैं, स्टार्स का ना चलना, हार का वो पैटर्न और कमजोर स्ट्रैटेजी, तो हम पहुंचते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। केकेआर की आज की सच्चाई क्या है और यहां से आगे उनका फ्यूचर कैसा दिखता है? और सच कड़वा है, पर यही है, एक मजबूत स्क्वाड होना एक बात है, और एक मजबूत टीम बनना बिल्कुल दूसरी। केकेआर के पास एक तगड़ा स्क्वाड है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो एक टीम की तरह परफॉर्म करने में बुरी तरह से फेल हो रहे हैं। तो अब यहां से आगे क्या? देखिए, साफ साफ केकेआर के लिए दो ही रास्ते हैं। पहला कि वो अपनी इन्हीं गलतियों में फंसे रहें और फिर प्लेऑफ का सपना सपना ही रह जाएगा। या फिर दूसरा रास्ता है कम बैक का, क्योंकि क्रिकेट और खासकर T20 क्रिकेट मोमेंटम का खेल है। सिर्फ एक जीत और यही टीम इस टूर्नामेंट की सबसे डेंजरस टीम बन सकती है, पूरा सीजन पलट सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है, केकेआर की असली प्रॉब्लम है क्या? क्या प्रॉब्लम खिलाड़ियों में है? क्या कप्तानी में गड़बड़ है? या फिर सारी गड़बड़ स्ट्रैटेजी में है? आपको क्या लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पसंद है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।